Hello children, welcome to English class. This is your chapter 2nd. The name of this chapter is My Playmate. Okay, so in live class I have explained whole poem. Okay, chapter 2nd is a poem. So in this video I'll tell you what is there in this poem. So let us see that. Okay, these are the lines from the poem. Okay, so we have to see these lines. Okay, so first stanza is, I often wonder how it is that on a rainy day a little boy just like myself comes out with me to play. Okay, so इसमें ये कह रहा है दिस पोएम, ये पोएम हमें क्या बताती है? ये पोएम सिर्फ एक इमेजिनेशन है. ओके, जो इसकी राइटर हैं मैरी आई ऑसबॉर्न, ये इसमें केवल इमेजिन कर रही हैं. इस बॉय के थ्रू ये इमेजिन कर रही हैं, है ना. जैसे हम छोटे, आप लोग तो वैसे भी छोटे हैं, जब हम सब छोटे थे, है ना, तो हम क्या करते थे, अपने ही शैडोज़ के साथ खेलते हैं, है ना. तो वैसे ही इस चैप्टर में, इस पोएम में वो बॉय है जो कि अपने ही रिफ्लेक्शन के साथ खेल रहा है. ओके, छोटे छोटे पडल्स में जा रहा है. जब उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है तो वो उसी से बात कर रहा है और उसी के साथ खेल रहा है और तरह तरह की चीज़ें इमेजिन कर रहा है उसके साथ. सो ये सब हमारे साथ होता है ना. पोएम्स आर जनरली बेस्ड ऑन दीज थिंग्स. ओके, सो नॉट ऑलवेज, ओके, बट हमेशा ही नहीं, बट जनरली ऐसा होता है कि इमेजिनेशन जो पोएट के माइंड में आता है वो लिखते हैं, है ना. तो चलिए हम देख लेते हैं इस पोएम में ये बच्चा क्या क्या बोल रहा है. ओके, तो फर्स्ट स्टेंजा है, I often wonder how it is that on a rainy day a little boy just like myself comes out with me to play. Okay, तो I often means मैं, often means अक्सर, wonder means यहाँ पे वंडर का मतलब चमत्कार नहीं होगा, यहाँ पे वंडर का मतलब आश्चर्य से है ना. हाउ इट इज़, ये कैसे है. दैट ऑन अ रेनी डे, कि बरसात के मौसम में. अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा. जस्ट लाइक माई सेल्फ, जो कि मेरी तरह है. कम्स आउट विद मी टू प्ले, जो कि मेरी तरह है, मेरी तरह दिखता है, वो मेरे साथ खेलने आता है ना. तो इसमें ये बच्चा क्या बोल रहा है कि मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि बरसात के सीज़न में एक मेरी ही तरह एक छोटा बच्चा है जो कि मेरे साथ खेलने के लिए आता है. ठीक है, देन सेकंड में देखो, एंड वी स्टेप इन ऑल द पडल्स व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, बट दो आई स्टैंड द राइट वे अप, ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन, है ना. तो कह रहा है सेकंड में कि हम, जैसे देखो, वी स्टेप इन ऑल द पडल्स मतलब हम, स्टेप मतलब चलना, है ना. स्टेप मतलब चलना, पडल्स यानी जो गड्ढे हैं, जो गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उनकी बात ये कर रहा है. वी स्टेप इन ऑल द पडल्स व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, है ना. वो अपनी टाउन में, जहाँ पे सिटी में, जिस सिटी में वो रहते हैं, है ना, जिस जगह पे वो खेल रहा है, वो वहाँ पे अपने दोस्त के साथ चल रहा है. ओके, बट दो आई स्टैंड द राइट वे अप, ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन. कह रहा है कि राइट वे अप का मतलब सही तरीके से खड़े होना. ही इज़ ऑलवेज अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ या उल्टा, है ना. तो कह रहा है कि मैं तो एकदम सही तरीके से खड़ा होता हूँ, लेकिन वो जो मेरा प्लेमेट है, वो हमेशा ही मेरे से नीचे खड़ा हुआ होता है, हमेशा मेरे से अपोजिट उल्टा दिखाई देता है ना. तो कह रहा है कि हम सभी जगह पे, सभी गड्ढों पे एक एक करके जाते हैं, घूमते हैं, है ना, अपनी सिटी में, उसके एरिया में. ठीक है, लेकिन मैं तो हमेशा ही सही जगह पे खड़ा होता हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझसे उल्टा खड़ा हुआ होता है. ओके, सो नेक्स्ट, I have to tread upon his feet, which is a sorry sight. With my left foot
on his left foot. My right foot on his right. ट्रेड मतलब चाल, चलना, है ना. चाल का मतलब होता है इसका, ट्रेड का मतलब. आई हैव टू ट्रेड अपॉन हिज फीट विच इज़ अ सॉरी साइड. तो वो कह रहा है, जैसे वो चलता है उसके साथ और वो उससे उल्टा खड़ा होता है, तो वो कह रहा है कि आई हैव टू ट्रेड अपॉन हिज फीट. मुझे उसके पैर पे पैर रखना पड़ता है, जो कि मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता. सॉरी साइड मतलब दुखद दृश्य. मतलब जब मैं चलता हूँ उसके साथ तो मेरा पैर उसके पैर के नीचे आता है, जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है ना. विद माई लेफ्ट फुट ऑन हिज लेफ्ट फुट, है ना. माई राइट फुट ऑन हिज राइट. मेरे लेफ्ट फुट उसके लेफ्ट फुट पे, पैर पे, है ना. फुट यानी पैर. और मेरे राइट पैर उसके राइट पैर में होते हैं, है ना. तो पूरा इसका मतलब ये है कि जब मैं उसके साथ चलता हूँ तो मुझे उसके पैरों पे चलना पड़ता है, जो कि मुझे देख के अच्छा तो नहीं लगता है ना. और उन दोनों के पैर कैसे होते हैं, उसके राइट पैर उसके राइट पैर पे और उसके लेफ़्ट पैर उसके लेफ़्ट पैर के नीचे होते हैं, है ना. किसके, उसका जो रिफ्लेक्शन है पेडल पे, जो उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उसका पैर नीचे होता है और इस लड़के का पैर ऊपर होता है ना. देन ये वाली लाइन देखो. आई रियली विश ही टॉक टू मी, ही सीम्स सो वेरी काइंड, फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम ही डज द सेम आई फाइंड. तो यहाँ पे कह रहा है आई रियली विश ही टॉक टू मी. कह रहा है कि मैं काश मैं उससे बात कर पाता, है ना, या काश वो मेरे से बात करता. ही सीम्स सो वेरी काइंड. वो बहुत अच्छा दिखता है ना, बहुत अच्छा है. काइंड मतलब दयालु. जब हमें कोई देखकर स्माइल करता है तो हम अंदर से यही समझते हैं ना कि वो कितना अच्छा इंसान है, उसने मुझे देखकर स्माइल की, है ना. तो ये हमारी काइंडनेस को शो करता है. जब हमें कोई देखकर स्माइल करे तो हमें भी स्माइल कर देनी चाहिए, है ना. ऐसा नहीं कि हम मुंह बनाए, है ना. तो क्योंकि वो उसे देखकर स्माइल कर रहा है, इसीलिए वो उसे काइंड बोल रहा है ना. कि काश मैं उससे या वो मुझसे बात करते, वो मुझे बहुत अच्छा दिखता है, काइंड दिखता है ना. फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम ही डज द सेम आई फाइंड. क्योंकि जब मैं उसे देखकर हंसता हूँ तो वो भी मुझे देखकर स्माइल करता है ना. जब मैं उसे देखकर स्माइल करता हूँ तो वो भी मुझे देखकर स्माइल करता है. नाउ इन लास्ट. But I never hear him speaking, so surely he must be in some strange land, the other side, just opposite to me. और लास्ट में वो इस पोएम को ख़त्म करते हुए ये बोल रहा है, लास्ट में अपने सोच को विराम देते हुए वो ये बोल रहा है कि मैंने उसे बोलते हुए कभी नहीं सुना, है ना. नेवर मतलब कभी नहीं, स्पीकिंग मतलब बोलना, हियर मतलब सुनना, है ना. बट आई नेवर हेयर हिम स्पीकिंग. मैंने उसे बोलते हुए कभी नहीं सुना. सो श्योरली ही मस्ट बी. मुझे पूरा यकीन है कि इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड, वो उस पडल के दूसरे दुनिया में है ना. उस पडल से जो मुझे वो लड़का दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो दूसरी दुनिया का है. जस्ट अपोजिट टू मी, जो कि जस्ट मेरे अपोजिट, विपरीत दिशा में है, विपरीत साइड में है ना. उसका मतलब ये है कहने का कि वो लड़का है तो वो मुझे देख के स्माइल तो करता है, वो मेरे साथ खेलता तो है, पर बोलता कुछ नहीं है. तो हो सकता है कि वो दूसरी दुनिया का है, जो कि मुझे उस पडल से दिखाई दे रही है, जो मुझे वो लड़का जो है वो पडल के थ्रू दिखाई दे रहा है. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक्स फॉर वॉचिंग and see this explanation until you won't understand. Okay, bye bye, have a